मेरा नाम रविंदर सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। या तो हम लोग जम्मू वाले, जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, जो मुखिया हैं, जो ठेकेदार हैं जम्मू के, या तो वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं या फिर बहुत बड़े एक्टर हैं। इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। सही मानों में पूछा जाए तो आज खुशी जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब को मनानी चाहिए। खुशी उनको मनानी चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कहा था एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने जो कहा था एग्जैक्ट वैसा हुआ। आप जानना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था? उमर अब्दुल्ला ने कहा था, We don't need this college. It's not worth being a medical college. Shut down this institution and we will arrange education for these students in other colleges. ये उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। ये कॉलेज बंद हो गया और जो बच्चे इसमें पढ़ रहे थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। खुशी तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को मनानी चाहिए। आप क्यों नाच रहे हो? किस बात की खुशी है आपको? किस बात की खुशी मना रहे हो? क्या मांगा था आपने? आपको पता है आपने क्या खोया है आज? जम्मू को जो मेडिकल कॉलेज बिना संघर्ष किए हुए मिला था, आज आपने वो गवा दिया। ये नहीं मांगा था आपने, ये नहीं मांगा था संघर्ष समिति ने। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, वो तो करेंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन बंद कमरों में चर्चा कर रहे होंगे, गलत हुआ, हमसे मेडिकल कॉलेज निकल गया। अब इसको मक्खन लगा के लोगों के सामने रखना कैसे? उनकी मजबूरी है। आप लोगों की क्या मजबूरी है जो नाच रहे हो सड़कों पे आकर? यह तो उमर अब्दुल्ला ने मांगा था। एक दो भाई थे, दोनों की विचारधारा अलग थी। एक ने एक पेड़ लगाया, बड़ी मेहनत की उस पेड़ के साथ। जब वो पेड़ फल देने लगा, उसने एक माली रखा उसके रख रखाव करने के लिए। वो माली दूसरे भाई से मिल गया जिसकी विचारधारा इससे नहीं मिलती थी, इस पेड़ को लगाने में जिसकी कोई भी मदद नहीं थी। 80% फल माली उसको देने लगा और 20% इस भाई को जिसने बहुत मेहनत की थी। इस भाई को पता चल गया, इसने उस माली से कहा, यह गलत है, इस पेड़ को लगाने में मैंने मेहनत की है, ये 80% फल वो क्यों खा रहा है? वो माली और वो दूसरा भाई मिलकर उन्होंने कहा, ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, इस पेड़ को ही काट डाला। और ये पहले भाई के बच्चे खुशियां मना रहे हैं कि अब उस भाई को इसका फल नहीं, 80% जो ले रहा था उसको फल नहीं मिलेगा। लेकिन इस भाई के बच्चों को यह नहीं पता, तुम लोगों ने पेड़ ही गवा दिया। या तो आप बहुत बड़े एक्टर हो या फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। और मैंने पहले शुरुआती दिन से कहा है कि सियासत को आप लोग नहीं समझ सकते। जम्मू कश्मीर यूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक हैं। ये मिलजुल कर फैसले लेते हैं। यही तो कहा था उमर अब्दुल्ला ने। क्या कहा था? और क्या कहा था? और उमर अब्दुल्ला ने यही कहा था। अफसोस मुझे इस बात को लेकर हुआ कि आप लोग खुशी मना रहे हो। इस बात को लेकर बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। युवा राजपूत सभा के एक प्रधान कहते हैं खुशी मना रहे हैं, इसका वेलकम कर रहे हैं। मुझे बताया उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद एक और दल है जो खुशी मना रहा है, ढोल की थाप पर नाच रहा है, हार पहनाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत कर रही है। और वहीं बुद्धिजीवी जम्मू की आम जनता कमेंट के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए चिंता जता रही है। यह तो हालत है आपकी, यह हालत है आपकी। लेकिन इन सब के बीच
एक शख्स, युवा राजपूत सभा का एक और प्रधान दिलावर सिंह मनहास, उसने जो बात कही वो दिल को छू गई। उसने कहा यह गलत है, आपने उस पेड़ को ही काट डाला जो फल दे रहा था। आपको फल पर अपना अधिकार करना था। आपने जमीन खोदकर उसका वजूद ही खत्म कर दिया और उसके बाद आप खुश हो रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। मैं जानता हूं आप बेवकूफ नहीं हो, तो फिर एक्टर हो, आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। मत करो ऐसा जम्मू की जनता के साथ, खो दिया आपने ये। एक और बुद्धिजीवी जो मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं, बहुत ही सीनियर डॉक्टर बलदेव राज शर्मा साहब कहते हैं, माता वैष्णो देवी कॉलेज के कर्मियों के बारे में सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। डॉक्टर जश, जो एक बहुत अनुभवी और ईमानदार अधिकारी हैं, कॉलेज का नेतृत्व कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या समस्या आई, समझ नहीं आ रहा क्या समस्या आई। कॉलेज बंद क्यों हुआ? इस पर कैप लग सकता था, कॉलेज बंद क्यों हुआ? वहां के जो कर्मचारी हैं उनके लिए मैं चिंतित हूं, यह डॉक्टर बलदेव राज शर्मा कहते हैं। समझ से परे है आपका यह सब कुछ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने जो कहा वो भी सही था। उन्होंने कहा किस बात की खुशी मना रहे हो? लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज ओपन होने पर खुशियां मनाते हैं, आप बंद होने की खुशी मना रहे हो। आज बंद कर दिया हमने। आपको पता है आपने क्या खोया है आज? आज उसके पास 50 सीटें थी, अगले साल 100 होती, 200 होती, 250 होती। एनएमसी कहती है, नेशनल मेडिकल कमीशन कहता है कि इस कॉलेज के नाम पूरे नहीं थे। 2023 के रूल बुक के आधार पर इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के नाम फुलफिल नहीं थे। उसको कारण बनाते हुए, बेस बनाते हुए इसको अवैध घोषित कर दिया और इसको रद्द कर दिया गया। अब मेरा सवाल यह है, जब आपने अनुमति दी थी इस कॉलेज खोलने की, वो कौन लोग थे? किन नौसिखियों को बिठाया था आपने उस वक्त? यह मेरा सवाल है एनएमसी से। आप लोगों ने ही इसकी परमिशन दी होगी। जिस आधार पर आपने रद्द किया है, परमिशन भी तो आपने दी थी। क्या वो सभी लोग सस्पेंड होंगे जिन्होंने पूरी वैधता जाने बिना, पूरे रूल्स, पूरे यहां का स्टैंडर्ड जाने बिना अनुमति कैसे दे दी? कॉलेज ओपन हुआ, सेशन ओपन हुआ, एडमिशन हुई, सेशन अबाउट टू स्टार्ट था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एनएमसी को इसका जवाब भी देना चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। जो बेस आप बता रहे हो बंद करने का, वो टोटली रॉन्ग है। आपकी पूरी एनएमसी सस्पेंड होती है इसमें। किन लोगों ने परमिशन दी थी ओपन करने की? क्या उस वक्त आपने जांच पड़ताल नहीं की थी? ये सियासत आप लोग नहीं समझ सकते। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया इस फैसले का। मुझे कोई हैरानी नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि जम्मू के लोग, वो लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, जिन्होंने अपने एफर्ट लगाए थे, सिर्फ इसलिए कि इस मेडिकल कॉलेज का, जो श्राइन का मेडिकल कॉलेज है, इस पर कैप लगनी चाहिए। इस पर एक रिजर्वेशन कोटा होना चाहिए एक खास धर्म के लिए। आपको उस पर कैप लगानी थी, आपने वो पेड़ ही काट दिया और उसके बाद आप खुशी मना रहे हो। ये चीजें समझ से बाहर हैं। ये एग्जैक्ट वो हुआ। खुशी तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को मनानी चाहिए। उन्होंने कहा था ऐसे कॉलेज को बंद कर दो, इसमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम मेरे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ना भी नहीं चाहते, इस कॉलेज को बंद करो। ये एग्जैक्ट वर्ड थे उमर अब्दुल्ला साहब के। वैसा ही हुआ, सेंटर ने वैसा ही किया। खुशी तो उनको मनानी चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप किस बात की खुशी मना रहे हो?
जम्मू की जनता बोली है, बेवकूफ नहीं है। बोली और बेवकूफ में आप अंतर जानिए। बोली और बेवकूफ में आप अंतर जानिए। आपने बहुत नुकसान किया है आज, और उस नुकसान की खुशी भी मनाई है आप लोगों ने। ये चीजें जो हैं ये समझ से परे हैं। एक शख्स और हैं जिन्होंने इस पर चिंता जताई है। मैं उन बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस पर चिंता जताई है। बड़ा अफसोसदायक था ये। आज ये बड़ा अफसोस करने वाला दिन है। हम इसको अगर ब्लैक डे के तौर पर मनाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें खुशी मनाने वाला कुछ भी नहीं है साहब। खुशी मनाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है जिस तरह से आप खुशी मना रहे हो। एक सुरेंद्र एस रैना साहब कहते हैं, संघर्ष था जम्मू के हिंदू बच्चों को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाने का, लेकिन हाथ से पूरा मेडिकल कॉलेज ही निकलवा दिया। अब कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई और इसमें हम जीत मना रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि हमारे हाथ से एक मेडिकल कॉलेज निकल गया। यह सच है। जीत तो तब होती जब हिंदुओं के चढ़ावे से चलने वाला श्राइन बोर्ड का इस कॉलेज को हिंदू बच्चों को दाखिला दिलवा पाते। संघर्ष समिति का संघर्ष भी इसी मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था, ना कि कॉलेज को बंद करवाने के लिए। मिला क्या? जिन कश्मीर के बच्चों को इस कॉलेज में दाखिला मिला था उन्हें दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। नुकसान यहां हुआ हिंदू बच्चों को दाखिले में रिजर्वेशन नहीं मिली, कॉलेज बंद हो गया। ये कहते हैं सुरेंद्र एस रैना साहब। क्या गलत कहते हैं ये? मैंने कहा चिंता वो कर रहा है जो अपने घर में बैठा है। आप जैसे सड़क पर आकर तमाशा, मुझे समझ नहीं आती। आज अगर जैसे दिलावर सिंह मनहास ने कहा, युवा राजपूत सभा के एक प्रधान ने जब कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मैं अपनी बात करूं, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं। जरूरत थी कैप लगाने की। अगर वो कैप लगती तो आप खुशियां मनाते। हाँ, तो उमर अब्दुल्ला साहब को खुशी मनानी चाहिए। यह था पहला मुद्दा। दूसरा, एक और बात चल रही है कि जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से अलग किया जाए, और इस पर चिंतित हैं। कश्मीर की सियासत इसमें चिंता जता रही है। उमर अब्दुल्ला साहब ने एक और रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि जम्मू अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा अगर ऐसा वो सोचता है कि ऐसा हो जाए। जम्मू को बहुत नुकसान होगा इससे। मुझे लगता है नुकसान नहीं होगा। अगर सेंटर 10 रुपए देता है जम्मू कश्मीर को, अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, 5 रुपए जाएंगे कश्मीर को, 5 रुपए जम्मू को, है ना? फिर हम लोग जम्मू के लोगों से पूछेंगे, जो नुमाइंदे होंगे, कि वो 5 रुपए का क्या किया आपने। लेकिन अभी भी सेंटर से 10 रुपए आ रहे हैं, 8 रुपए जा रहे हैं कश्मीर को, और 2 रुपए जम्मू को मिल रहे हैं। हमने देखा संतोष ट्रॉफी में कुछ नहीं हुआ अभी तक। हमने देखा अंडर 14 क्रिकेट टीम में 3 लोग जम्मू से थे, सिर्फ 13 लोग कश्मीर से, कुछ नहीं हुआ। हमने देखा इसी मेडिकल कॉलेज में 42 लोग, 7 लोग, 1, क्या हुआ? रद्द हो गया, वो कॉलेज ही रद्द हो गया, पेड़ ही काट डाला। कोई नुकसान नहीं होगा जम्मू को। जम्मू आगे ही नुकसान उठा रहा है, जम्मू आगे ही नुकसान उठा रहा। मैं हैरान हो गया, एक रिपोर्टर ने शकीना इट्टू मैडम से पूछा जम्मू के एजुकेशन सिस्टम को लेकर, जम्मू के स्कूल्स को लेकर एक सवाल था, और मैडम का जवाब था, इस सवाल का जवाब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब से पूछिए। इस जवाब को समझ आया, क्योंकि वो आपके नेता हैं, जम्मू से आए हैं, हमने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी है, आप अपने सवाल अपने नेता से पूछे। तो मैडम जी, आप कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जम्मू की नहीं है। फिर हम क्यों ना कहें कि हमारा जम्मू का अपना एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। आप बनो कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर, हमें जम्मू का दे दो, हम उससे सवाल पूछेंगे। फिर ये आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है। एक रिपोर्टर जब आपको ट्राई कर रहा था बाइट लेने के लिए, अगर एजुकेशन के रिलेटेड सवाल है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जवाब क्यों देंगे? आप दोगे। और आपने तंज कसा कि आपके यहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब आते हैं, उनसे सवाल पूछो। इसका मतलब आप कश्मीर की एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और मैं इंतजार कर रहा हूं मैडम
जब कश्मीर में एग्जाम हुए थे विंटर सेशन के, किताबों का एडमिशन का सिलसिला शुरू हुआ था, आपने बड़ी सख्ती की थी प्राइवेट स्कूल पर। किताबें किस रेट में बिक रही हैं, कौन सी किताबें हैं, यूनिफॉर्म चेंज हो रही है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बड़ी सख्ती की थी आपके कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स पे। अब मैं देखूंगा मार्च अप्रैल में, मैं देखूंगा जम्मू में आपका रवैया वैसा रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि जम्मू को कश्मीर से अलग होकर नुकसान होगा या फायदा होगा। लेकिन जम्मू आज जो नाचा है सड़कों पर अपने नुकसान को लेकर जो नाचा है आज, उससे अफसोस हुआ। यह मांगा था आपने, ये तो उमर अब्दुल्ला साहब ने मांगा था, आपने नहीं मांगा था। ये आपने कैप मांगी थी, आपने कंफर्मेशन मांगी थी कि इतने बच्चे हमारे होंगे, ये कैप लगा दो। आपने तो पेड़ ही काट दिया और उसकी खुशी भी मना रहे हो। यार कौन हो तुम लोग, और जम्मू को समझते क्या हो तुम? ये लोग बोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है, और तुम लोग भी बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम लोग बहुत अच्छे एक्टर हो। और जो घर में बैठा बुद्धिजीवी है, जो घर में बैठा इसी फील्ड से रिटायर हुआ पर्सन है, जो जम्मू का वाकई हित चाहता है, वो आज चिंतित है। वो कहता है इस दिन को ब्लैक डे के, तो बिना मांगे आपको मेडिकल कॉलेज मिला था, ये छोटी बात नहीं थी। उसकी आज 50 सीटें थी, कल 70 होती, 100 होती, 150 होती, 200 होती। आपने वो कॉलेज ही बंद करवा दिया और खुशी मना रहे हो आप। आपको अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए था। आप प्रोटेस्ट ये होना चाहिए था, कॉलेज आपने बंद किया, वापिस इसको रीशेड्यूल करो, वापिस इसका प्रोसेस शुरू करो। ये कॉलेज हमें चाहिए, लेकिन कैप के साथ चाहिए, एक कंफर्मेशन के साथ चाहिए। आपकी सोच और समझ मेरी समझ से मेल नहीं खाती है, मेरी समझ से मेल नहीं खाती है। और शायद मेरी समझ से मेल इसलिए नहीं खाती है क्योंकि मैं किसी सियासी जमात का कार्यकर्ता नहीं हूं। अगर जिस दिन बन जाऊंगा, शायद मैं भी आपकी तरह सोचना शुरू कर दूं। बहुत बड़ा नुकसान उठाया है आज आपने, कल के फैसले ने बहुत बड़ा नुकसान किया है आपका, बहुत बड़ा नुकसान। जश्न तो आज उमर अब्दुल्ला साहब को मनाना चाहिए था, जो उन्होंने मांगा था उनको दे दिया सेंटर में, खुशियां आप मना रहे हो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।